एक गांव में सूर्या नाम का एक कार मैकेनिक रहता था। वो दिन रात काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वो बहुत काबिल और बुद्धिमान मैकेनिक था। गांव के सभी लोग सूर्या के पास अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए आते थे, इसलिए सूर्या उनकी गाड़ी ठीक करके देता और इस तरह अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। उसी गांव में शक्ति नाम का एक और आदमी भी रहता था। वो गांव का सरपंच था और गांव के लोगों से हफ्ता वसूल करता था, इसलिए उसने कई हट्टे कट्टे आदमी रखे हुए थे जो गांव में जाकर लोगों से हफ्ता वसूल करते थे। जो आदमी उनको हफ्ता देने से इनकार करता वो उसे खूब मारते थे और खर्चा पानी देने के बाद भी वो अपने पैसे वसूल करके ही जाते थे। एक दिन शक्ति के दो आदमी सूर्या के पास आते हैं और सूर्या से कहते हैं, हमें शक्ति साहब ने भेजा है, हम यहाँ पर हफ्ता वसूल करने के लिए आए हैं। ये सुनकर सूर्या, भैया तुम वापसी पे मुझसे हफ्ता ले जाना, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर वो आदमी, चलो ठीक है, वापसी पर अगर तुमने हमें पैसे ना दिए तो तुम्हें हम खर्चा पानी जरूर देंगे। ऐसा कहकर वो आदमी तो चले जाते हैं, लेकिन सूर्या सोचने लगता है कि आखिर इन गुंडों का क्या किया जाए। तब सूर्या पुलिस को कॉल करके अपने पास बुलाता है और ये सारी बात पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, कोई बात नहीं सूर्या, जैसे ही वो बदमाश तुमसे हफ्ता लेने के लिए आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा। कुछ देर बाद वो दोनों गुंडे सूर्या के पास आकर, हाँ सूर्या, अब पैसे देने हैं या मार खा के ही दोगे? तभी वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर आकर दोनों बदमाशों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इस तरह शक्ति के सभी आदमी अब पुलिस पकड़ रही थी, जिससे शक्ति बहुत परेशान था। कुछ दिन बाद शहर से शक्ति का बेटा पढ़ लिख कर वापस आता है और वो शक्ति से कहता है, अरे क्या बात है पिताजी, आप मुझे काफी परेशान लग रहे हो। अब तो आपका बेटा एक साइंटिस्ट बन चुका है, आप फिर भी परेशान हो। मुझे बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। शक्ति अपने बेटे को सारी बात बता देता है और कहता है, बेटे अब मेरा धंधा चौपट हो चुका है, अब पुलिस हमारे आदमी पकड़ रही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर शक्ति का बेटा राहुल कहता है, अरे पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास आपकी समस्या का उपाय है। ये सुनकर शक्ति, अरे वो क्या बेटा, जल्दी से बताओ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तब राहुल ने कहा, पिताजी आप तो जानते हैं आपका बेटा एक साइंटिस्ट है, इसलिए मैं अब एक रोबोट बनाऊंगा। अब वो रोबोट इन गाँव वालों से हमारा हफ्ता वसूल करेगा और फिर पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। राहुल अपनी लैब में एक बाइक लेकर आता है और उसे एक बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। राहुल अपने बाइक रोबोट को लेकर गांव में आता है। इतने विशाल रोबोट को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। तब शक्ति का बेटा राहुल गांव वालों से कहता है, अब जिस गांव वाले ने भी हमें हफ्ता ना दिया तो मेरा ये रोबोट उसे मार डालेगा। ये सुनते ही वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अरे ये आप ठीक नहीं कर रहे करण बाबू, ये तो हम बेचारे गांव वालों पर जुल्म है। ये सुनकर करण अपने रोबोट से कहता है, सुनो बाइक रोबोट, इस आदमी का घर तोड़ दो, ये मेरे सामने बोल रहा है। तब सुपर बाइक रोबोट उस बेचारे गरीब गांव वाले का घर तोड़ देता है। इस तरह जो भी राहुल को हफ्ता ना देता, राहुल अपने रोबोट को कहकर उस आदमी का घर और गाड़ी या फिर उसके खेतों को तबाह कर देता था। सूर्या ये बात पुलिस को बताता है। तब पुलिस अपने कुछ टैंक्स उस रोबोट को रोकने के लिए भेजती है, लेकिन वो रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो पुलिस के काबू में नहीं आता। अब राहुल जब भी आता गांव वालों से हफ्ता लेकर चला जाता था। सब गांव वाले इस बात से बहुत परेशान थे। एक दिन एक गांव वाला, अरे पहले इसका बाप क्या काम था, जब से शक्ति का बेटा अपना रोबोट लेकर आया है उसने सब गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। तब दूसरे गांव वाले ने कहा, अरे हाँ लेकिन क्या करें, हम ठहरे आम आदमी और उस राहुल के पास तो शक्तिशाली रोबोट है, हम भला उसका क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें वहाँ खड़ा सूर्या भी सुन रहा था और वो कहता है, लगता है अब मुझे ही उस राहुल का कुछ करना पड़ेगा, वरना वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। सूर्या अपने गैराज में आता है, वहाँ एक ट्रैक्टर खड़ा था। सूर्या उस ट्रैक्टर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। सूर्या एक बहुत ही पुराना और काबिल मैकेनिक था, इसलिए वो ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदल देता है। अगले दिन राहुल अपने बाइक रोबोट को लेकर गांव में आता है और उसे कहता है, जाओ रोबोट और जाकर गांव में तबाही मचा दो। रोबोट लोगों के घरों को तोड़ने के लिए जाता है।
standing by. Access. तब सूर्या अपना ट्रैक्टर रोबोट लेकर उसके सामने आ जाता है। तब सूर्या ने राहुल से कहा, बस राहुल अब बहुत हो गया, आज के बाद तुम इस गांव से हफ्ता वसूल नहीं करोगे। ट्रैक्टर रोबोट सुपर बाइक रोबोट पर हमला कर देता है और एक ही हमले में वो सुपर बाइक रोबोट को खत्म कर देता है। राहुल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सभी गांव वाले सूर्या की जय जयकार करते हैं।